मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप हमेशा की तरह आप सभी अच्छे होंगे। कंटिन्यूअसली अपनी स्टडी को बच्चों आप कर रहे होंगे और ऐसा ही आपको करना चाहिए। बच्चों, रिलेटिव मोशन का लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो हम लोगों ने सीखे, और उसके बाद उसके सेकंड वीडियो में हम लोगों ने चोर पुलिस जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो बुलेट और थीप प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी सीखा और लगातार उनके क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट किया। और हमारा ये प्रयास रहा कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह सीख कर सब्जेक्ट में अपनी कमांड को और अच्छा बना सकें। ठीक है बच्चों, तो आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रिलेटिव मोशन का थर्ड वीडियो हम लोग लेकर आए हैं। ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंपटीशन एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें आपसे वो कहता है कि एक बॉडी ऊपर से नीचे फेंकी गई, दूसरी बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी गई, और वो आपसे कहता है कि बताओ दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिलेंगी, टाइम ऑफ मीटिंग बताइए, या फिर दोनों एक दूसरे को जब मिलेंगी तो कितनी दूरियों पर मिलेंगी, कितने डिस्टेंसेस ट्रैवल करके मिलेंगी। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम लोग दो प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक तो इसका कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव मोशन इन 1D। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, रिलेटिव मोशन इन 1D के कॉन्सेप्ट से आप इसको कर सकते हो। और दूसरा इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन अर्थात न्यूटन की इक्वेशन से भी हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से? रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन की हेल्प से हम लोग इन चीज़ों को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो नए सब्सक्राइबर अभी हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं वो रिलेटिव मोशन के लास्ट 2 वीडियोस ध्यान से पहले देखें, उसमें अपनी कमांड बनाएं, तब इसमें आए। और बाकी जो बच्चे पुराने हैं, जो पहले से ही हम लोग के वीडियोस देख रहे हैं लगातार, उन्होंने तो रिलेटिव मोशन के दोनों वीडियोस को बहुत अच्छी तरह तैयार कर भी लिया होगा। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडीज मूव्स अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। ऐसी बॉडीज का रिलेटिव मोशन जो या तो ऊपर की ओर जाती हैं और या तो नीचे की ओर जाती हैं, उनके रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम को आज हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे और सीखेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग को न्यूमेरिकल में जाने से पहले कॉन्सेप्ट यानी तरीके पे फोकस करना है। जब तरीका हमको आ जाएगा तब हम लोग आगे न्यूमेरिकल सेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको सीखने वाली बात क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि ऐसे क्वेश्चंस में साइन कन्वेंशन हमको क्या लेना है। साइन कन्वेंशन, ठीक है, एक बार इसको पहले भी हम बता चुके हैं जब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन की स्टडी कर रहे थे, लेकिन फिर से इसको हम लोग बता देते हैं। सभी लोग जानते हो ये डायरेक्शन होती है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसी प्रकार ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी प्रॉब्लम में अगर किसी भी बॉडी को ऊपर की ओर इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया या बॉडी को नीचे की ओर थ्रो किया गया या छोड़ा गया, तो हमेशा याद रखना कि ऊपर की ओर जो वेलोसिटी होती है उसको लिया जाता है पॉजिटिव, और नीचे की ओर जो वेलोसिटी होती है उसको क्या लिया जाता है? नेगेटिव। तो वेलोसिटी का साइन तो हमेशा ऐसे सिलेक्ट करना क्वेश्चन लगाने में। जब वो आपसे कह दे कि एक बॉल को ऊपर की ओर उछाला जाता है, एनी बॉल थ्रोज अपवर्ड्स, तो आप तुरंत समझ जाएं कि जो वेलोसिटी गिवन है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। और अगर किसी बॉल को नीचे की ओर छोड़ा जाता है तो वेलोसिटी को हम लोग कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्लियर?
ये तो वेलोसिटी के साइन कन्वेंशन हो गए। उसके बाद हमेशा याद रखा करो कि अगर डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करें तो जब किसी बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो करोगे तो ऊपर की ओर हाइट या डिस्प्लेसमेंट को लेते हो पॉजिटिव, और नीचे की ओर अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है तो उसकी हाइट क्या होती है, नेगेटिव। प्लस एच और माइनस एच यहां पर ऐसे कंसीडर किया जाएगा। और जो थर्ड फैक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको दो तरीके से ले सकते हो। इसको गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जाना जाता है। इसको हम दो प्रकार से अलग अलग समझ सकते हैं। जैसे आपने पहले कभी पढ़ा होगा, शायद आपको 9-10 से आजकल ये पढ़ा दिया जाता है बच्चों को कि जब कोई बॉडी ऊपर की ओर जाती है तो जी को लेते हो नेगेटिव माइनस जी, और जब कोई बॉडी नीचे की ओर आती है तो जी को लेते हो पॉजिटिव। जी को क्या कहते हो, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमने आपको एक दिन और पहले बताया था जब इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग टॉपिक स्टडी कर रहे थे कि आप सिंपल में एक कॉन्सेप्ट लेकर चलो कि चाहे बॉडी ऊपर की ओर फेंकी जाए और चाहे बॉडी नीचे की ओर आए, जी को हमेशा कैसे लेते हो, नेगेटिव। कहने का मतलब हुआ आइदर बॉडी थ्रोन अपवर्ड और बॉडी थ्रोन डाउनवर्ड, इन द बोथ केसेस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज विल बी नेगेटिव। ऐसा करने से क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हो जाते हैं और इनको सॉल्व करने में हमको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। बेटा बात आपको क्लियर हो गई क्या? तो जी को हमेशा कैसा लेना है, माइनस में। भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि ऊपर की ओर नेगेटिव, नीचे की ओर प्लस, भूल जाओ। जैसे तमाम सारी बातें तुम भूल गए गंदी बातें, वैसे ही आप इसको भी भूल जाएं। तो क्या सर ये गंदी बात है? अरे गंदी बात तो नहीं है, तो अच्छी बात, लेकिन फिर भी कुछ तरीके होते हैं क्वेश्चन लगाने के। रिलेटिव मोशन को स्टडी करने के लिए, रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को लगाने के लिए बड़ा ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों केसेस में चाहे बॉडी ऊपर भेजी जाए और चाहे बॉडी नीचे भेजी जाए, जी को हमको कैसा लेना है, माइनस में। क्लियर बच्चों? बात आपको समझ में आ गई? आपने चाहे किसी भी ढंग से पढ़ा हो रिलेटिव मोशन इन 1D अंडर द ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट, आपने चाहे किसी भी ढंग से स्टडी करे हो, लेकिन ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो। अगर आपको पहले से अच्छा है, पहले से अच्छा आता है, आप पहले पढ़ चुके हो, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आप ऐसे ही लगातार चीजों को पहले से तैयार करते रहें। क्लियर? तो ये बात सबको समझ में आ गई क्या? रब कर दें इसको। कुछ नोट तो नहीं करना है इसमें, आपको नोट करना हो तो भी नोट कर लो, नहीं नोट करना हो तो भी नोट कर लो। क्लियर? सर दोनों बात बता देते हैं, आप क्या करें, हम तो कंफ्यूज हो गए, नोट करें कि ना नोट करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिलहाल इस चीज को हटा दें। बहुत अच्छी बात। तो क्या क्या हमको पता चला कि जब रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से जब हम न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे तो अगर बॉडी ऊपर की ओर यू वेलोसिटी से थ्रो की जा रही है तो वेलोसिटी कैसे लोगे, पॉजिटिव। नीचे की ओर थ्रो की जा रही है तो वेलोसिटी कैसे लोगे, या छोड़ी जा रही है, फ्रीली फॉल्स का केस है, तो यू को कैसा लोगे, नेगेटिव। ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट कैसा लोगे, पॉजिटिव। नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट कैसा लोगे, नेगेटिव। और अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, इट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। इसको हमेशा हम लोग कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्लियर? अब स्टार्ट होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपना अपना दिल थाम के बैठें। आता है तो बिल्कुल ना थामें, छोड़ दें, जहां जा रहा है जाने दें। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते तो बिल्कुल से अपना दिल थाम लें। ठीक? दिल की बात सुबह सुबह नहीं करना चाहिए, हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। बहुत अच्छी बात। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ टू बॉडीज। क्लियर? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द न्यूमेरिकल्स। पढ़ लें बच्चों, बड़े आप लोग किस्मत वाले हैं कि आप लोगों के टाइम में 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं सदी क्या होती है।
सदी तो नहीं समझ लेते। आजकल इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं आपको चीज़ों को समझने के, आप लोग लकी हैं, भाग्यशाली हैं। ऐसे मॉडर्न एज में आप जी रहे हैं कि आपको हर टॉपिक को समझने के लिए कोचिंग क्लासेस के अलावा, स्कूल्स के अलावा सोशल मीडिया की हेल्प मिल जाती है, यूट्यूब है, गूगल है, कुछ भी आप टॉपिक पढ़ना चाहो आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है। और एक समय वो था जब हम लोग पढ़ाई करते थे, जो भी पढ़ना है अपने हिसाब से मास्टर साहब जो पढ़ा दें वो ठीक है, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। समझ में आ गया तो मास्टर साहब अच्छे, समझ में ना आए तो और भी अच्छे। क्यों? अगर कहेंगे नहीं समझ में आ गया तो कूट दिए गए। ऐसा भी होता था। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? कमेंट में लिख के बताना। अच्छा, हमको कभी कूटे गए हो? तो कभी आप कूटे गए हो क्या? आपने मास्टर से कहते हो हमको सर नहीं आया, उसने कहा ऐसा तुमको गिरा के दिया उसने तो दिया। तो अब आज आप लोगों के लिए हम लोग हैं, हम जैसे कुछ लोग हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपको चीज़ें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके इतने अच्छे गार्जियन हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप पर पैसा खर्च कर रहे हैं। तो आपका क्या रोल होना चाहिए कि हमको इन सारी बातों को दिमाग में रखे अच्छी मेहनत करनी चाहिए और अपने कैरियर को, अपने भविष्य को बुलंदियों पर पहुंचाना चाहिए, अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई तक ले जाना चाहिए। ठीक है। तो उसी श्रृंखला में ये ऊंचाई के सवाल है। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ऑफ मीटिंग, दो वस्तुओं के मिलने का समय, मिलने का समय आया। ये न्यूमेरिकल्स कैसे लगाओ सीखना। कंसंट्रेट हो जाओ थोड़ी देर के लिए। जैसे हम लोगों ने कहा कि एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी। एक बॉडी को हम लोगों ने ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा और दूसरी बॉडी को हम लोगों ने नीचे से ऊपर की ओर उछाला। ए और बी में कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी को भी ए और किसी को भी बी मान सकते हो। और इनकी जो वेलोसिटीज हैं बच्चों, उनको हम लोगों ने लेट किया वीए और वीबी। ए बॉडी की वेलोसिटी है वीए, बी बॉडी की वेलोसिटी है वीबी। क्लियर? तो सबसे पहले हमको ये निकालना है, इनमें वैल्यूज आपको दे देगा कि ऊपर से जो वस्तु छोड़ी गई उसका वेग इतना, वेग तो समझते हो ना, वेलोसिटी, अरे सब समझते हो। और नीचे से जिस बॉडी को ऊपर की ओर फेंका गया उसकी वेलोसिटी इतनी। और आपसे पूछा जाए कि बताओ किस समय पर ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगी, किस समय ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगी। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने भी कई बार देखे होंगे और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा उन्होंने ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे या ये मान लिया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस टफ होते हैं, जो कि मानना गलत है, बिल्कुल सिंपल होते हैं। देखो कैसे। तो नीचे की ओर वेलोसिटी वीए, ऊपर की ओर वेलोसिटी वीबी। कुछ स्टेप्स होते हैं उनको आप सीख लो। स्टेप्स नंबर 1, सबसे पहले हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के सापेक्ष ए का वेग। और फार्मूला हम लोग बच्चों क्या लगाते हैं? वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये तो सबको पता होगा, पीछे वाले 2 वीडियो इसी में बनाए हैं हम लोगों ने। इसी पे चर्चा की गई थी लगातार, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराए गए थे। ना पढ़ा हो तो जाके पढ़ लो। वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम लोग ये देखते हैं इन दोनों के बीच क्या रिलेटिव एक्सीलरेशन है। रिलेटिव एक्सीलरेशन बिटवीन बोथ बॉडीज। क्लियर? ए बी इज इक्वल टू ए माइनस ए बी। देखो भाई, ए कहां जा रही है? ऊपर की नीचे? जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ, तुरंत जल्दी से। पहली वाली बॉडी ए कहां जा रही है? ऊपर की नीचे? नीचे। तो क्या लिखोगे? प्लस जी की माइनस जी। अरे क्या बताया था? चाहे बॉडी ऊपर चाहे बॉडी नीचे, हमेशा क्या लिखा करो? माइनस जी। फिर ये साइन कौन सा? माइनस। बी बॉडी कहां जा रही है? ऊपर की नीचे, ऊपर की ओर जा रही है।
और बी बॉडी जब ऊपर की ओर जाएगी तो भी हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस जी, माइनस माइनस प्लस, जी से जी कैंसिल, रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या है, जीरो। दोनों बॉडीज के बीच में कोई भी आपेक्षिक त्वरण नहीं है, देयर विल बी नो एनी रिलेटिव एक्सीलरेशन बिटवीन बोथ बॉडीज। क्लियर। और अब हम लोग क्या देखें, रिलेटिव सेपरेशन, आपेक्षिक दूरी, और इनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन है एस। जब इनको फेंका गया था उस समय इनके बीच की दूरी क्या थी, एस। तो रिलेटिव सेपरेशन हुआ एस ए बी इज इक्वल टू एस। ठीक है बच्चों, सारी बातें आपको समझ में आ गई। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। और अब हमको क्या लगाना है, टाइम ऑफ मीटिंग का फार्मूला। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग क्या होता है, समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, कौन सी, रिलेटिव। तो क्या लिखोगे, रिलेटिव वेलोसिटी पहले डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर बच्चों, ये तो फार्मूला बन गया। तो क्या लिखोगे, टाइम ऑफ मीटिंग का फार्मूला t इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, s ए बी, या फिर s लिख दो, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, va माइनस vb। ये बन गया फार्मूला टाइम ऑफ मीटिंग का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप चाहे तो उसको डायरेक्ट अप्लाई कर दें, और चाहे तो आप इस प्रोसीजर से न्यूमेरिकल को लगाएं, और आप वो समय ज्ञात कर लें जिस समय से दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे से टकराएंगी। बोथ बॉडीज कोलाइड्स विद ईच अदर, बोथ बॉडीज मीटिंग विद ईच अदर, या टाइम ऑफ मीट, या व्हेन टू बॉडीज आर मीट टू ईच अदर। ऐसा कुछ भी पूछे क्वेश्चन में तो हमेशा हमको एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। बोलो बच्चों, बात क्लियर हो गई क्या, आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया सभी लोगों को, नोट कर लो आप कॉपी में। क्लियर हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट। चलिए इस पे क्वेश्चन लगाया जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, पचास मीटर ऊंची 50 मीटर हाइट की कोई भी एक मीनार या कोई भी एक टावर है, और यहां से एक बॉल नीचे की ओर छोड़ी जाती है और एक बॉल ऊपर की ओर उछाली जाती है। जो बॉल नीचे की ओर छोड़ी जाती है 10 मीटर पर सेकंड से, जो ऊपर की ओर फेंकी जाती है 20 मीटर पर सेकंड से, हम लोगों को फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ बोथ बॉल्स क्लियर। आंसर आपका गिवन है 5/3 सेकेंड, 5/8 सेकेंड, 8/5 सेकेंड और 8/3 सेकेंड। क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ गया। एक गेंद ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाती है 10 मीटर पर सेकंड से, दूसरी नीचे से ऊपर की ओर उछाली जाती है 20 मीटर पर सेकंड से। उसने हम लोगों से कहा कि टाइम ऑफ मीटिंग निकालो, यानी वो समय बताओ जिस समय पर दोनों बॉल्स एक दूसरे को मिलती हैं। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन साथ में करते हैं, हम साथ साथ हैं। क्लियर, सुना है ना। पहले क्वेश्चन को साथ में लगाते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको देंगे, अपने आप लगा लेना, अपनी दिल की मुराद पूरी कर लेना। बताइए ए वाली बॉडी को कहां छोड़ा गया, नीचे की ओर। बताओ वेलोसिटी प्लस में की माइनस में, जल्दी बताएं। ए की वेलोसिटी प्लस में की माइनस में। वीए इज इक्वल टू
-10 मीटर पर सेकेंड, और वी को कहां फेंका गया, अपवर्ड, और अपवर्ड वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर, प्लस वाई प्लस का 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। VA की वैल्यू कितनी, -10, VB की कितनी, प्लस का 20, टोटल कितना -30। सो VAB इज इक्वल टू -30, और यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ये तो आ गया बच्चों VAB। क्लियर। अब दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, रिलेटिव सेपरेशन, तो रिलेटिव सेपरेशन है SAB इज इक्वल टू 50 मीटर। अब क्या हमको निकालना है, टाइम ऑफ मीटिंग। अगर आप टाइम ऑफ मीटिंग की बात करोगे तो T इज इक्वल टू SAB अपॉन VAB, और बताओ SAB कितना है 50 और VAB कितना 30, माइनस साइन मत लेना, मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो T इज इक्वल टू कितने सेकंड आया प्यारे बच्चों, 5/3 सेकंड। दोनों बॉडीज या दोनों बॉल्स A और B एक दूसरे से 5/3 सेकंड पर जाकर मिलेंगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, ऑप्शन A इज करेक्ट। सबको तरीका समझ में आ गया, बोलिए बच्चों, क्वेश्चन लगाना आपको तरीका समझ में आया, नोट कर लें आप। टाइम ऑफ बीटिंग का फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, T इज इक्वल टू SAB अपॉन VAB, रिलेटिव डिस्टेंस आपेक्षिक दूरी बटे आपेक्षिक चाल। ऐसे करके हम लोगों ने क्या निकाल लिया, T इज इक्वल टू 5/3 सेकेंड। नोट कर लें, क्वेश्चन कर लिया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन लिया जाए, तरीका तो समझ में आ गया होगा ना। अरे यार क्यों नहीं जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट सीखा था ना, उसके बाद क्वेश्चन लगा, डायरेक्ट क्वेश्चन तो लगाया नहीं। और यही अच्छा तरीका होता है कि हमेशा पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, जब कॉन्सेप्ट आ जाए तो उसके बाद तब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। क्लियर। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको देते हैं, अपने आप लगाइए, बुद्धि को थोड़ा खर्च करिए, इसीलिए आपको बुद्धि देंगे। क्लियर। चलो भाई, 200 मीटर की हाइट है, एक बॉडी A और एक बॉडी B, जो B वाली है इसको 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर उछाला गया, A वाली को छोड़ा गया, ऊपर से नीचे छोड़ा गया, U इज इक्वल टू 0, छोड़ा गया। क्लियर। और आपसे कह रहा है व्हेन एंड वेयर बोथ bodies meets together। क्लियर। क्या कह रहा है, व्हेन एंड वेयर, कब और कहां। पहला ऑप्शन है 5,120, दूसरा ऑप्शन है सेकंड 4 सेकंड 120 मीटर, का मतलब मीटर। अगला ऑप्शन है 5 सेकंड 140, और अगला ऑप्शन है 4 सेकंड 140। लगाइए क्वेश्चन को, आंसर को अपने आप निकालिए कि कब और कहां दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ मिलती हैं। पहला दिया है टाइम, 5 सेकंड पर मिलेंगी, 120 मीटर पे मिलेंगी। 4 सेकंड पर मिलेंगी, 120 मीटर पे एक दूसरे को मिलेंगी। 5 सेकंड में मिलेंगी, 140 मीटर पे मिलेंगी। चौथे सेकंड पर एक दूसरे से मिलेंगी, लेकिन 140 मीटर की दूरी तय करके मिलेंगी। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, खुद से याद ट्राई करें और क्वेश्चन को लगाएं। आगे आंसर बच्चों, कुछ लोगों को नहीं आया क्या, क्यों ऐसा मुंह बना रहे हो, नहीं आया। अरे काहे को टेंशन लेते हो, समझो। ए बॉडी कहां गिर रही है, नीचे, तो VA इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी है ही। अरे वेक्टर पे ना ध्यान दिया तो, वेलोसिटी तो वेक्टर होती है, यहां हमने नहीं लगाया वेक्टर, पीछे वाले में नहीं लगाया था,
आप चाहो तो लगा लेना, बाद में देखो हमने मॉडुलस लिया था ना। क्लियर? तो VA इज इक्वल टू 0 और उसके बाद फिर हमको क्या करना है, VB। तो बॉडी कहां थ्रो की गई, ऊपर की ओर, तो प्लस का 50 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद अब हमको क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। VA कितना 0, VB 50, VAB कितना माइनस का 50 मीटर पर सेकेंड। दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन, SAB इज इक्वल टू 200 मीटर। और क्या निकालना है, टाइम ऑफ मीटिंग। देखो 200 मीटर रिलेटिव सेपरेशन, आपको निकालना है टाइम ऑफ मीटिंग। तो टाइम ऑफ मीटिंग T इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड VAB। अरे स्पीड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। SAB कितना 200, स्पीड बोला है, मॉडुलस वेक्टर। अरे वेक्टर होता है, लोगों ने वेक्टर नहीं तो यही सोचो कि सर वेक्टर नहीं लगा, लो लगा दिया। अब यहाँ पर VAB लोगे तो यहाँ भी वेक्टर, तो मॉड लगाना फिर। अब यहाँ पर आएगा 50, 0 0 कैंसिल। इसका मतलब पहला उत्तरवा तो हमको मिल गया। फर्स्ट आंसर होगा बेटा 4 सेकेंड। कितना होगा, दोनों बॉडीज एक दूसरे से कितने सेकंड में टकराएंगी या कितने सेकंड में मिलेंगी? आंसर है 4 सेकंड पर मिलेंगी। 4 सेकंड वाले कौन कौन उत्तर हैं उनको अलग कर लो बेटा। ए वाला और सी वाला गलत, चूंकि 5 सेकंड है। हट जाओ, भाग जाओ, नजर मत आना, बाहर निकल जाओ। बी और डी क्लियर? अब बी और डी में से एक होगा 4 सेकंड, 4 सेकंड, लेकिन कौन सा होगा आगे कहानी बाकी है। व्हेन एंड वेयर, व्हेन तो हो गया 4 सेकंड में मिलेंगी, वेयर कहां पर मिलेंगी। ठीक है, रफ कर दें इसको, बोलो भाई इसको रफ कर दें, नहीं भी कहोगे तो भी हम रफ कर देंगे। अब हमको निकालना है एक दूसरे को कहां पर मिलेंगी। पहली बात करो, फॉर द बॉल ए या बॉडी ए, बॉडी या बॉल कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट लगाओगे, SA इज इक्वल टू UA इंटू टी प्लस हाफ AA इंटू टी स्क्वायर। तो SA इज इक्वल टू UA तो 0, हाफ AA एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखना पड़ेगा, माइनस का 10 और टी स्क्वायर की जगह अगर आप बात करोगे तो 4 का स्क्वायर 16। क्लियर? 8 SA इज इक्वल टू आया बालकों -80 मीटर। क्लियर? 5 सेकंड में ए वाली बॉडी 80 मीटर नीचे की ओर आ जाएगी। और अगर आप दूसरी बॉडी की बात करो, फॉर द बॉडी ए के बाद बॉडी बी, अगर आप बॉडी बी की बात करो तो आप लिखोगे SB इज इक्वल टू UB इंटू टी हाफ AB इंटू टी स्क्वायर। तो UB इंटू टी की अगर आप बात करोगे तो UB इंटू टी से आप क्या लिखोगे, U वेलोसिटी कितनी थी 50, लेकिन ऊपर की ओर तो प्लस का 50 और T की जगह कितना 4 प्लस 1/2 माइनस का 10 इंटू 16 8। ये कितना हुआ 200 और ये कितना हुआ माइनस का 80। क्लियर? और ये हुआ कितना बोलो 120 मीटर। देख लो आंसर। ऊपर वाली बॉडी 80 मीटर की दूरी तय करेगी 5 सेकंड में, नीचे वाली बॉडी 120 मीटर की दूरी तय करेगी 5 सेकंड में, यानी 120 मीटर की दूरी पर नीचे से और ऊपर से 80 मीटर की दूरी पर दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ मिलेगी। तो 80 का तो यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऐसे लगाए जाते हैं बेटा क्वेश्चन। तरीका आपको समझ में आ गया? कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। टाइम कितना लगेगा 4 सेकंड का। और SA और SB निकाल करके हम लोगों ने क्या पता कर लिया, कहां पर मिलेंगे। तो 120 मीटर की दूरी पर दोनों बॉडीज आपस में मिलेंगी, एक दूसरे के साथ मिलान करेंगी,
मीटिंग करेंगी और मिलेंगी, बैठेंगी। जब मिल बैठे दो यार, आगे जानते हो समझदार। क्लियर? तरीका क्वेश्चन में आ गया तो क्या आंसर आएगा? 4 सेकंड कॉमा 120 मीटर। देखो कितनी जल्दी चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए। कौन कहता है क्वेश्चन हार्ड है? कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। नोट कर लो फटाक से। सॉल्व हो गया बच्चों? क्वेश्चन का तरीका आपको समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, जैसे कोई भी टावर है, एनी टावर। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव। दो बॉडीज हैं ए और बी, उनको इस प्रकार नीचे की ओर छोड़ा गया कि एक बॉडी को 5 मीटर पर सेकंड से नीचे छोड़ा और दूसरे को फ्रीली फॉल। फ्रीली फॉल का मतलब जानते हो, u इज इक्वल टू 0, हाइट है h। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? और आपको फाइंड आउट करना है इफ द सेपरेशन बिटवीन बोथ बॉडीज आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद दोनों बॉडीज के बीच का सेपरेशन क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? एच ऊंची मीनार की चोटी से दो वस्तुएं ए और बी इस प्रकार छोड़ी जाती हैं कि जो बी वाली बॉडी है वो 5 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर फेंकी गई और जो ए वाली है वो 0 वेलोसिटी से यानी फ्री फॉल नीचे की ओर छोड़ी गई। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है 2 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी बताएं। सीधी सी बात है, स्वाभाविक, जिसको वेलोसिटी देके छोड़ा वो तेज आगे बढ़ेगी और इसको ऐसे ही छोड़ दिया है फ्रीली फॉल, वो पीछे पीछे आएगी। पहले कौन आएगी? 5 वाली, बाद में कौन आएगी? 0 वाली। तो बस वही उसने हमसे पूछा। तो एक काम करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही तरीका सीखो। सबसे पहले आप निकाल लेना रिलेटिव वेलोसिटी। अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी की बात करो तो VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। सो VAB वेक्टर इज इक्वल टू VA 0 और VB डाउनवर्ड तो -5। तो यहां पर VAB इज इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्या दोनों के बीच कोई रिलेटिव एक्सीलरेशन है? चेक कर लो। रिलेटिव एक्सीलरेशन AAB इज इक्वल टू AA माइनस AB। अगर आप AA की बात करो, बॉडी नीचे की ओर आ रही है तो AA को क्या लिखोगे? -G और माइनस फिर -G, दैट इज इक्वल टू 0। टाइम कितना गिवन है? T इज इक्वल टू 2 सेकेंड और हम लोगों से क्या निकालना है? सेपरेशन। तो सेपरेशन बिटवीन बोथ बॉडीज, सेपरेशन बिटवीन बोथ बॉडीज SAB इज इक्वल टू T इंटू VAB। T कितना है? 2 सेकेंड और VAB कितना है हम लोगों के पास में? 5। दैट मीन्स कितना आंसर आएगा? 10 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बॉडीज के बीच 2 सेकंड के बाद 10 मीटर का अंतराल होगा। क्लियर? सभी को पूरी बात समझ में आ गई? दोनों बॉडीज के बीच 2 सेकंड के बाद कितने मीटर का इंटरवल होगा? आंसर है 10 मीटर का अंतराल या 10 मीटर का इंटरवल होगा। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? तरीका क्लियर हो गया? थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन था लेकिन पूरा प्रोसीजर वही लगा। इस बार उसने क्या किया था? एक बॉडी को फ्री फॉल छोड़ा, दूसरी वाली बॉडी को एक वेलोसिटी देके छोड़ा और उसने हम लोगों से क्या पूछ दिया
कि बताइए 2 सेकंड के बाद दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है तो भी आप क्वेश्चन को आसानी से सिंप्लीफाई कर ले जाओगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लें क्वेश्चन को। तरीका समझ में आ गया क्वेश्चन का? बहुत अच्छी बात। अब 1-2 क्वेश्चन आपको दिए जाएं होमवर्क के लिए, आप अपने आप ट्राई करोगे क्या? और बाकी अगर कहीं पर भी और मटेरियल में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलें तो आप लोग अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए 1-2 क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, आप अपने आप ट्राई कर लेंगे। टावर जो हम लोगों के पास में गिवन है उसकी हाइट है 40 मीटर। एक बॉडी ऊपर से नीचे और दूसरी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका गया। क्लियर? ऊपर से जो बॉडी छोड़ी गई वो 2 मीटर पर सेकंड और नीचे से जो बॉडी छोड़ी गई वो 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर उछाली गई। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ बोथ बॉडीज। क्लियर? कर लोगे अपने आप? क्या निकालना है आपको? टाइम ऑफ मीटिंग। और टाइम ऑफ मीटिंग आप पहले भी निकाल चुके हो। फार्मूला क्या होता है? SAV/V। सॉल्व कर लोगे? अगला एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसी तरह आप उसको भी लगा लेना। दोनों क्वेश्चंस के आंसर बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। कोई क्वेश्चन रख करके कॉपी बंद करके चुपचाप सो नहीं जाएगा कॉपी करके। पढ़ाई ऐसे किया करो जैसे क्लास में स्टडी चल रही हो, तभी आपको कुछ हासिल होगा। लापरवाही करोगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जो ए वाली बॉडी है वो 5 मीटर पर सेकंड से नीचे छोड़ी जाती है। जो बी वाली बॉडी है वो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर उछाली जाती है। क्वेश्चन फिर से आपसे कह रहा है फाइंड द टाइम ऑफ मीटिंग, दोनों बॉडीज के मिलने का समय बताओ, एंड वेयर बोथ बॉडीज मीट्स, कहां पर मिलेंगी, मीट्स टू ईच अदर, और दोनों वस्तुएं एक दूसरे से कहां पर मिलेंगी। कर ले जाओगे बच्चों? ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। बड़े प्यारे बच्चे हैं आप सभी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, 11th में आप पढ़ रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, कुल मिलाकर के आप फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो आपको रिलेटिव मोशन में ग्रेविटी की प्रॉब्लम्स भी आनी चाहिए, जिसमें एक बॉडी को ऊपर की ओर उछाला जाता है और दूसरी बॉडी को नीचे की ओर छोड़ा जाता है। क्लियर बच्चों? तो होमवर्क के 2 क्वेश्चंस हैं, सभी लोग इनके आंसर्स को निकालकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। जरूर का मतलब जरूर लिखेंगे, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर बच्चों? इस प्रकार आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यूअसली करते रहिए। रिलेटिव वेलोसिटी का ये 3rd वीडियो था। अब आगे आने वाले अगले वीडियो में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D के टॉपिक्स की स्टडी करेंगे, जो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और बाद में जब ये पूरा रिलेटिव वेलोसिटी कंप्लीट हो जाएगा तो 1 या 2 डेडिकेटेड वीडियोस बना देंगे, जिसमें केवल न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स होंगे और हर वैरायटी के क्वेश्चन उसमें हम आपको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है बच्चों? तो आई होप आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहें और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे तो सिर्फ आप तक। आप स्वयं भी पढ़ें, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप प्रयास ये करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास ये करें कि हमको इसको लगातार रिवीजन में रखना है। और इस प्रकार की लगातार प्रिपरेशन जब आप करते रहोगे तो आप वाकई एक अच्छी तैयारी को कर ले जाओगे। ठीक है? तो बस आज का टॉपिक यहीं से एंड। नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो में हम लोग फिर से आपस में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।